आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट कॉजेस इलेक्ट्रिक मोटर टू ओवरहीट, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर क्यों हीट हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिक इंटरव्यू के नजर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाता है। तो अब आखिरकार आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है, साथ ही साथ कभी आपके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस समय क्या करेंगे, वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारी हीट होती है, इसके एक कारण नहीं, इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। तो यहाँ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 से 10 ऐसे मुख्य पॉइंट बताऊंगा जिसे आप आपकी मोटर के ओवरहीट होने पर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमेशा यही रहता है कि आप सबसे पहले मोटर के पास जाइए और मोटर के पास जाके उसकी कूलिंग चेक कीजिए, कहीं उस मोटर की कूलिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आखिरकार मोटर की कूलिंग में क्या क्या चीज चेक करनी होती है, तो यहाँ पे मुख्य तौर पर सबसे पहली चीज आती है कि मोटर का जो पीछे कूलिंग फैन लगा रहता है, वो कूलिंग फैन आपको देखना है कहीं वो हमारा कूलिंग फैन टूट तो नहीं गया है, कहीं इसके सामने कोई पॉलीथीन तो नहीं आ गई जिसकी वजह से यहाँ पे एयर पास नहीं हो पा रही। इसके अलावा आपको देखनी कि हमारी जो भी मोटर होती है उस मोटर की बॉडी पे हमारे ऐसे ऐसे पतले पतले स्ट्रिप होते हैं, तो कहीं वह स्ट्रिप मिट्टी से या फिर किसी भी कारण से पूरे जाम तो नहीं हो गए, क्योंकि यह जो स्ट्रिप होते हैं यही हमारी मोटर की कूलिंग में काफी ज्यादा मददगार होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जब भी आप मोटर की कूलिंग चेक करेंगे उसी समय आप एक और सेकंड पॉइंट भी चेक कर लेंगे, वो आप देख लें कहीं हमारी मोटर कुछ ज्यादा वाइब्रेट तो नहीं हो रही है, हमारी मोटर के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा। आखिर ये वाइब्रेशन किस कारण से आ सकता है, तो वाइब्रेशन आने की कई सारी वजह हो सकती है। जैसे हो सकता है कि हमारी जो इस मोटर का नीचे का पूरा बेस है, वह बेस हमारी पूरी कंपनी चलने के कारण काफी ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है, जिसके कारण हमारा बेस और पूरी मोटर सब वाइब्रेशन हो रही है। इसके अलावा हो सकता है कि जब भी इस मोटर को माउंट किया गया, इसके जो बोल्ट है वो बोल्ट लूज रह गए, तो इसके कारण हमारी मोटर वाइब्रेट कर सकती है। आपको सबसे पहले मोटर की कूलिंग और वाइब्रेशन इन दोनों पॉइंट को अच्छे चेक कर लेना है। इन दोनों को अच्छे चेक करने के बाद में दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे। उसके नाम देखेंगे कि हमारी जो मोटर है, इस मोटर को हम पूरे बराबर वोल्टेज दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज के अंदर आप दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहली चीज, हमारी ये मोटर कितने रेटेड वोल्टेज की है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो मोटर 3 फेज सप्लाई 415 वोल्टेज की रेटेड है, तो यहाँ पे जो 415 वोल्टेज होते हैं ये हमारे प्लस माइनस 5% तक अलाउ रहते हैं सभी मोटर के अंदर। और वैसे अधिकतर मोटर के अंदर यहाँ पे फिक्स 415 नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे लिखा सकता है 380 से लेकर 420 वोल्टेज 440 वोल्टेज। तो हमको देखना है कि इसी बीच में ही हमारी इस मोटर को वोल्टेज मिल रहे हो। दोस्तों वोल्टेज को चेक कर लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपके सामने यह आती है, आपको देखना है कि हमारी इस मोटर पे जो हमने लोड जोड़ रखा है, वह लोड हमारे इस मोटर के बराबर तो है, हमारी इस मोटर की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा तो नहीं है या फिर कहीं कम तो नहीं है। यहाँ पे एक डाउट लोगों के मन में यह रहता है कि हमारी जो मोटर है, यह मोटर तभी ओवरहीट होगी जब हम इस पे इसकी कैपेसिटी ज्यादा लोड जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप आपकी मोटर पे जरूरत से काफी कम भी लोड जोड़ देते हैं ना, तो वह भी हमारी मोटर की एफिशिएंसी को डाउन करता है, जिसके कारण भी हमारी मोटर में थोड़ी बहुत ओवरहीटिंग जनरेट होती है। वैसे ओवरहीट होने का ज्यादा मुख्य रीजन हमारे इस मोटर पे ओवरलोड ही होता है, अगर हमने इस पे ज्यादा लोड जोड़ रखा है। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में एक सवाल यह भी आएगा कि आखिरकार पता कैसे चलेगा कि हमने इस मोटर पे ओवरलोड जोड़ रखा है नहीं जोड़ रखा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा आपको इस मोटर का एफएलसी पता करना है। एफएलसी का मतलब हमारी इस मोटर के ऊपर लिखा रहता है ना, इस मोटर की फुल लोड करंट कैपेसिटी कितनी है, इस पे हम मैक्सिमम कितने एम्पीयर जोड़ सकते हैं, आपको वो देख लेना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं इस मोटर पे लिखा हुआ है एफएलसी इसका 10 एम्पीयर है, तो आपको कभी भी इस मोटर पे 10 एम्पीयर ज्यादा लोड को नहीं जोड़ना। इस मोटर पे आप 15 से 20 एम्पीयर तक के लोड को चला लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मोटर निश्चित तौर पे गर्म होगी और वह खराब भी हो सकती है। तो दोस्तों अभी तक हमने मुख्य 4 पॉइंट को देख लिए। अधिकतर केस में हमारी मोटर अगर ओवरहीट होती है तो इसमें से कोई वजह होती है, लेकिन अगर आपकी मोटर में अभी भी ओवरहीटिंग है तो आप नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आएंगे। इसके अंदर आप चेक करेंगे कि हमारी मोटर को जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है या नहीं। अब यह फ्रीक्वेंसी क्या है और इसमें प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी में अधिकतर केस में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम सभी को पता है इंडिया की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिक्स है जो कि 50 हर्ट्ज है, सभी जगह सेम ही सप्लाई चलती है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हम हमारी जो ग्रिड की सप्लाई आ रही होती है वो किसी कारणवश कट हो जाती है, पावर कटिंग हो जाती है, तो उस केस में हम हमारे पर्सनल डीजल जनरेटर को चलाते हैं, जिसे हम डीजी बोलते हैं, वो डीजी को चलाते हैं। तो उस केस में हो सकता है हमारा जो डीजी है उस डीजी के आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं मिल पा रही। हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए लेकिन हमें 45 हर्ट्ज या 55 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो यह फ्रीक्वेंसी प्रॉपर ना मिलने की वजह से भी हमारी मोटर ओवरहीट होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस 5th पॉइंट के बाद में नेक्स्ट 6th पॉइंट आपको एक और चीज देखना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको देखना है कहीं आपकी जो मोटर है उस मोटर पे पावर फैक्टर काफी ज्यादा डाउन तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा इंडस्ट्री का काफी लो पावर फैक्टर हो जाता है तो उसके कारण हमारी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोड कनेक्ट है वो सभी लोड हमारे ओवरहीट होने लग जाते हैं, वो हमारे गर्म होने लग जाते हैं। तो आपको देखना है आपकी इंडस्ट्री का ज्यादा पावर फैक्टर डाउन तो नहीं है। अगर पावर फैक्टर ज्यादा डाउन है
तो आपको वहां पे पावर कैपेसिटर लगा के उससे इंप्रूव कर लेना है। यह भी एक काफी ज्यादा मुख्य वजह है जिसके कारण ओवर हीटिंग की समस्या हमारे सामने आती रहती है। पर दोस्तों आपने अभी तक इन सभी 6 पॉइंट को चेक कर लिया है, आपकी मोटर में इन 6 में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मोटर ओवरहीट हो रही है। तो अब इसके बाद में हमारे पास में मुख्य 3 पॉइंट और बचते हैं, जिसके अंदर हम 7 नंबर पे सबसे पहले हमारी मोटर के ऊपर जो एम्बाइन टेम्परेचर लिखा होता है उस एम्बाइन टेम्परेचर को चेक करते हैं। ये एम्बाइन टेम्परेचर क्या है, तो आप सभी आपकी जो मोटर की नेम प्लेट है उस नेम प्लेट पे जाके देख सकते हैं। उस मोटर पे हमारा AMB डॉट टेम्परेचर लिखा होगा, वह अधिकतर केस में हमारी मोटर का 50 डिग्री सेल्सियस होता है। आखिरकार ये एम्बाइन टेम्परेचर क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है, इसका मतलब यह होता है कि हमारी जो मोटर है उस मोटर को हम किस रूम में रख रहे हैं, उस रूम का टेम्परेचर, उस एनवायरमेंट का टेम्परेचर हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी मोटर पे एम्बाइन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो हमारे रूम का टेम्परेचर कभी भी 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह हमारी मोटर के लिए नुकसानदायक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मोटर जिस भी जगह कनेक्ट है वहां का टेम्परेचर आपकी मोटर के ऊपर लिखे एम्बाइन टेम्परेचर से हमेशा कम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब यह भी चेक करने के बाद में भी आपकी मोटर में अभी भी ओवर हीटिंग हो रही है तो आखिरी बचे 2 पॉइंट बच जाते हैं, जिसमें आप एक तो आपकी मोटर की बेरिंग को चेक करेंगे। कई बार होता है कि हमारी जो मोटर की बेरिंग है उस बेरिंग के अंदर हम काफी समय से ग्रीसिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी जो बेरिंग होती है, हमारी मोटर जो होती है वो पूरी तरीके से ड्राई चलने लग जाती है और हमारे मोटर की ओवर हीटिंग होने लग जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बेरिंग है वो बेरिंग काफी ज्यादा लूज हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो मोटर का रोटर है वह रोटर हमारे इस मोटर के स्टेटर पे टच होने लग जाता है, जिसके कारण भी हमारे इस मोटर में ओवर हीटिंग होने लग जाती है। तो आपको एक और चीज आपकी मोटर की बेरिंग भी चेक कर लेनी है। कहीं बेरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यह सब प्रॉब्लम भी नहीं है तो इसके बाद में हमारा 9वें नंबर पे पॉइंट आ जाता है, जो रहता है आपको आपकी मोटर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को चेक करना है। आखिरकार ये मोटर का रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वह एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। आपको रेजिस्टेंस में मोटर का क्या देखना है, तो आपको देखना है कि आपकी अगर 3 फेज की मोटर है तो हमें पता है कि 3 फेज में टोटल 3 वाइंडिंग होती है, तो हमको देखना है इन तीनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस लगभग सेम ही हो, हमारे इन तीनों के रेजिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर इन तीनों के रेजिस्टेंस में डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है हमारी मोटर अनबैलेंसिंग हो चुकी है और हमें इसे अर्जेंट तौर पे सही करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।